हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शेड्यूल आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो दोस्तों आपको पता है कि 17 रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकली थी स्पेशल एजुकेशन में, तो इन्हीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है। कैंडिडेट का नाम है और वो जगह है जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और डेट मेंशन है। तो दोस्तों इन्हीं डेट में जाना है, इसके अलावा आपको नहीं जाना है। और एक बात और मैं बता दूं कि जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है वो वेट करेंगे सेकंड राउंड का, और हो सकता है कि सेकंड राउंड की लिस्ट आ जाए। अभी फ़िलहाल इन्होंने 3 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं, यानी कि 17 ये टोटल वैकेंसी थी और टोटल कैंडिडेट बुलाए गए हैं 51। यहाँ पर आप देखेंगे 51 कैंडिडेट है। तो इसमें से ऐसा होगा कि मेरिट लगेगी और उसके बेस पर 17 कैंडिडेट जो सबसे जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक होंगे, सारे बिल्कुल ठीक होंगे, और जिनके मेरिट जिनकी हाई बनेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एंगेजमेंट एज रिसोर्स पर्सन CWSN ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा दिल्ली फॉर 2022-23, यानी कि इसी साल के लिए, बट कॉन्ट्रैक्ट ये रिन्यूअल हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट के लिए क्या क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। फ्रॉम द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट नोटिफाइड, ये डेट दी हुई है 9/12/2022। तो आज ये डेट आई है। इसमें क्या लिखा है कि फर्स्ट राउंड में 51 कैंडिडेट फ्रॉम कैटेगरी ए हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। The list of such candidate is given in Annexure 1 along with the schedule for document verification 19th and 20th December 2022, यानी कि 19 और 20 दिसंबर 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो इन 2 दिन जाना है। डेट वगैरह मेंशन है, मैं आगे आपको बता देता हूँ। These candidates are directed to report for verification of document as per schedule mentioned against their name। जहाँ उनका नाम मेंशन है और उसके आगे जो डेट मेंशन है वहाँ उस दिन जाना है। कहाँ जाना है ये देख लो आप। इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच IEB, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD, बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज, लाजपत नगर 4th, न्यू दिल्ली 24। ये लोकेशन आप यहाँ पर से कॉपी पेस्ट करके या फिर टाइप करके अगर गूगल मैप पे डालते हैं तो लोकेशन बहुत ईजिली आ जाएगी। फर्स्ट में क्या है, साइन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड बाय कैंडिडेट फॉर 2022-23, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। 10th-12th की ग्रेजुएशन B.Ed कर रखी हो, D.Ed वगैरह जैसे भी थी उसके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। CTET के ओरिजिनल सर्टिफिकेट, CTET का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई किया था वो। SC/ST OBC सर्टिफिकेट, यानी कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो। एफिडेविट रिगार्डिंग क्रीमी लेयर फॉर OBC कैंडिडेट, और जो OBC कैंडिडेट हैं वो एफिडेविट लगाएंगे क्रीमी लेयर का। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, दोनों जगह के अब किसी का सेम एड्रेस है तो वो एक ही, जैसे आधार कार्ड पे जो भी उसका एड्रेस है प्रेजेंट और परमानेंट दोनों लगा देगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई केस कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी कैटेगरी से है तो वो अपना पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाएगा। 2 फोटो, एक ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड वगैरह, और कैंडिडेट शेल ऑल्सो फर्निश 1 सेल्फ अटेस्ट सेट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशन अबव। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक फ़ोटो कॉपी करा के, एक सेट फ़ोटो कॉपी करा के उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। From category A, the candidate whose name is not mentioned for document verification in Annexure 1 shall be called for document verification in the second round if required. The schedule for second round verification shall be notified in due course। अगर जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है तो हो सकता है कि सेकंड राउंड आए और उसमें उनका नाम हो। वो उस केस में होगा कि 51 कैंडिडेट्स में इनको 17 कैंडिडेट एलिजिबल नहीं पाए जाते, तो वो सेकंड राउंड की जो है लिस्ट निकाल देंगे। वैसे ऐसा बहुत कम चांस है, बट फिर भी यहाँ पर मेंशन है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी है। Candidate belonging to category B shall be called for document verification only if sufficient number of eligible candidates are not available in category A for filling the vacancy। ये आ जाती है। Final merit list shall be prepared on the basis of weightage of marks marking scheme। जैसे मैंने बताया था कि इनके हिसाब से फिर एक और मेरिट लगेगी जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे। अभी तो ये सभी को बुला लिया गया है जिनके डॉक्यूमेंट जैसे भी हैं। तो यहाँ पर 17 कैंडिडेट इनको छांटने हैं जो कि बिल्कुल क्रीम होने चाहिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन CWSN, ये आ जाता है। यहाँ पर एप्लीकेशन ID है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, और सेकेंडरी यानी कि 10th के मार्क्स है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के मार्क्स है, ग्रेजुएशन के मार्क्स है, और B.Ed स्पेशल एजुकेशन के मार्क्स हैं। मेरे हिसाब से जो भी मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ B.Ed कैंडिडेट को बुलाया गया है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर वेटेज वगैरह निकल जाता है इन लोगों को। देखो यहाँ पर दोस्तों साइड में एक डेट है 19/12/2022 को। ये जो कैंडिडेट है उनको 19/12/2022 को सुबह 10 बजे बुलाया गया है। ठीक है, ये भी देखना है आपको कि आपका टाइम स्लॉट क्या है। उसके बाद इतने जो ये यहाँ से मान के चलते हैं हम 16 कैंडिडेट को 10 बजे, और उसके बाद 12 बजे कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया है, और उसके बाद अगले दिन दोबारा से 10 बजे और फिर 12 बजे ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर ये सब देख लेना, जिन लोगों के भी इसमें नाम है वो इस टाइम पर पहुँच जाए और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा ले। और उसके बाद फाइनल जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें जिन लोगों का 17 बच्चों का नाम आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी से रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको हमारे चैनल एजुकेशन हब पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।